हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 8 मई और 8 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो आप में से जो भी इस चैनल को नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ठीक है, बात करें कल के अभ्यास प्रश्न की, तो कल का अभ्यास प्रश्न था, मेंस की सैटरडे का अभ्यास प्रश्न था कि स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान ने हाल ही में 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पहुंचाने में सफलता पाई है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा यह कथन सत्य है? ठीक है, आपका पहला स्टेटमेंट था कि स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन का प्रक्षेपण केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट था कि स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी है। और तीसरा स्टेटमेंट था कि उद्यमी जेफ बेजोस ने स्पेस एक्स की स्थापना की है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन था केवल 1, बी में था 1 और 2, सी में था 1 और 3 और डी में था 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें यदि हम, तो 2002 में अंतरिक्ष परिवहन लागत को कम करने और मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण को सक्षम करने के लक्ष्य के साथ उद्यमी एलन मस्क ने इसकी स्थापना की थी। स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान यानी कि क्रू ड्रैगन का ऐतिहासिक प्रक्षेपण फ्लोरिडा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से 30 मई को किया गया था। यह अंतरिक्ष यान नासा के अंतरिक्ष यात्री बॉब बेकन और डग हर्ले को लेकर गया है। इस अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण से वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा में एक नए युग की शुरुआत हुई है। ठीक है, बात करें आज के अभ्यास प्रश्न की, जो कि पहला क्वेश्चन है आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि बेफ्टा यानी कि BAFTA के 73 साल के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय इसका अध्यक्ष बना है, वे हैं। तो ए में है देव पटेल, बी में है अर्चना पंजाबी, सी में है कृष्णेंदु मजूमदार और डी में है प्रियंका चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णेंदु मजूमदार। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो टीवी प्रोड्यूसर कृष्णेंदु मजूमदार को वाफ्टा यानी कि द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। कृष्णेंदु मजूमदार अगले 3 सालों तक इस पद की जिम्मेदारियां संभालेंगे। कृष्णेंदु इससे पहले 1 साल तक बाफ्टा के उपाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। उन्हें वाफ्टा के डिजिटल एनुअल जनरल मीटिंग के में अध्यक्ष चुना गया। कृष्णेंदु मजूमदार पिछले 35 साल के इतिहास में वाफ्टा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष और पिछले करीब 73 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय वाफ्टा का चेयरमैन बना हो। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका पहला स्टेटमेंट हो जाएगा कि इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सी पीटर काशग्रोव ने हिस्सा लिया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑस्ट्रेलिया ने SNG की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया। और तीसरा स्टेटमेंट है कि हिंद प्रांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर इस सम्मेलन में एक साझा दृष्टि जारी किया गया है। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला है केवल 1, बी में है केवल 2, 1, 2 और 3 और सी में है 1 और 3 और डी में है 1, 2 और 3। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, तो इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि NSG की सदस्यता के साथ भारत का पुरजोर समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता को दावेदारी का समर्थन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है
ए में था बायोडाइवर्सिटी, बी में था एयर पॉल्यूशन, और सी में है ब्रीथिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, और डी में था कनेक्टिंग पीपल विथ नेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसके व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या की इस साल यानी कि 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में राजदूत और भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। तो ए में है एन अशोक कुमार, बी में है राजीव टोपनो, सी में है ब्रजेंद्र नवनीत और डी में है रवि कोटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजेंद्र नवनीत। इसकी व्याख्या की बात करें तो ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उन्हें WTO में भारत के स्थायी मिशन यानी कि परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया जिनेवा में तैनात किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि अगला क्वेश्चन है कि RBI द्वारा हाल ही में गठित पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट फंड यानी कि FIDF का उद्देश्य है। तो पहला स्टेटमेंट था कि पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन को प्रोत्साहित करना। दूसरा स्टेटमेंट है असंगठित श्रमिकों को किए जाने वाले भुगतान में पारदर्शिता लाना। और तीसरा स्टेटमेंट था कि रेहड़ी और सब्जी विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन करना। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, बी में हो जाएगा केवल 2 और 3, और सी में हो जाएगा 1 और 3, और आपके डी में हो जाएगा 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1। ठीक है, तो इसकी व्याख्या की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 5 जून को पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि FIDF बनाने की घोषणा की। यह फंड 250 करोड़ रुपए के शुरुआती योगदान के साथ बनाया जाएगा। यह फंड कुल 500 करोड़ रुपए का होगा। शेष राशि कार्ड जारी करने वाले बैंक और कार्ड नेटवर्क लाएंगे तथा इस फंड से टियर 3 से लेकर टियर 6 तक के केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में कारोबारियों को पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आयोजित किए गए वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक यानी कि ग्लोबल वैक्सीन समिट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट है यह बैठक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस बैठक का आयोजन गावी की मदद के लिए किया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट था गावी द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनेशन का संक्षिप्त रूप है। तो इसमें पहला था केवल 1 और दूसरा था 2 और 3, तीसरा था 1, 2 और 3 और तीसरे में होगा 1 और 3, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 1 और 3 होगा, और चौथे में होगा कि 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में 5 जून को वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक यानी कि ग्लोबल वैक्सीन समिट का आयोजन किया गया। इस बैठक में 50 से अधिक देशों के उद्योगपतियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, सिविल सोसाइटी, विभिन्न सरकार के मंत्रियों और राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक का आयोजन गावी की मदद के लिए $7.4 अरब इकट्ठे करने को किया गया था। और बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अलायंस यानी कि गावी को $1.50 करोड़ देने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की इसके नेक्स्ट की बात करें तो गावी यानी कि द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनेशंस का संक्षिप्त रूप है। इसका नाम
नेक्स्ट जनरेशन की सुरक्षा के लिए टीके का इंतजाम करना है। ठीक है, इसका जो काम है, तो इसका काम क्या है? नेक्स्ट जनरेशन की सुरक्षा के लिए टीके का इंतजाम करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि हम, तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि AFC ने 2022 महिला एशियाई कप यानी कि AFC वुमेन्स एशियन कप की मेजबानी का अधिकार दिया है। तो ए में है भारत को, बी में है जापान को, सी में है मलेशिया को तथा डी में है थाईलैंड को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत को। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि AFC ने 2022 महिला एशियाई कप AFC वुमेन्स एशियन कप की मेजबानी का अधिकार अखिल भारतीय फुटबॉल यानी कि AIFF को दिया है। यह फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति की 5 जून को बैठक में किया गया और भारत में 1979 के बाद पहली बार इस खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि हम, तो केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश में महिलाओं के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में सुधार के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। इस कार्यदल के अध्यक्ष हैं, तो ए में है रूपा गांगुली, बी में है नजमा हेपतुल्ला और सी में है जया जेटली तथा डी में है सुमित्रा महाजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जया जेटली। इसकी व्याख्या की बात करें तो केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश में महिलाओं के स्वास्थ्य तथा पोषण के स्तर में सुधार के लिए 6 जून को एक कार्यदल का गठन किया। इसकी प्रमुख जया जेटली होगी। यह दल अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक सौंपेगा। यह कार्यदल शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर और जन्म लेने वाले शिशुओं और बच्चों में बालक बालिकाओं के अनुपात और स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत और चीन की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच हाल ही में उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी। इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ए में है माधुरी कानितकर और बी में है हरिंदर सिंह और डी में है विक्रम सिंह और सी में है विक्रम सिंह और डी में है अरुण खेत्रपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिंदर सिंह। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच 6 जून को उच्च स्तरीय वार्ता हुई। यह वार्ता लद्दाख में यानी कि मालदो चुशूल सीमा चौकी के पास चीनी क्षेत्र में आयोजित की गई थी। इस वार्ता में भारत और चीन की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने किया, जबकि चीन का नेतृत्व वहां के मेजर जनरल लिन लुई ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया है? ए में है अनवर सागर, बी में है राहुल सचदेवा, सी में है प्रकाश माली और डी में है संतोष आनंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवर सागर। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो 70 साल के अनवर सागर ने मुंबई के कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अनवर सागर ने बॉलीवुड में 80-90 के दशक में अजय देवगन की विजय पथ और डेविड धवन की फिल्म याराना और जैकी श्रॉफ की सपने साजन के, अक्षय कुमार की हिट फिल्में खिलाड़ी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के लिए गाने लिखे थे। ठीक है, तो ये रहे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें आज के अभ्यास प्रश्न की तो आज का अभ्यास प्रश्न है कि सरकार ने एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा यानी कि PM स्वनिधि शुरू की है। इस सुविधा में लक्षित किए गए हैं तो एक पहला है स्टेटमेंट जो है वेंडर या रेहड़ी विक्रेता और दूसरा है नाई या कपड़े धोने की दुकान, तीसरा है ग्रामीण किराना दुकान। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन होगा केवल 1 और बी में है 1 और 2 और सी में है 1, 3 और डी में है 1, 2 और 3। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। सो आई होप आप लोग इसका बिल्कुल राइट आंसर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।